नमस्कार, मैं निहारिका और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बीते दिनों की कुछ खास खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय इतिहास के आखिरी महाराजा की घर वापसी हो गई। साथ ही आपको बताएंगे कि प्रयागराज के एसएसपी ने ऐसा क्या बोला कि आंदोलन कर रहे छात्र पत्थर छोड़ तालियां बजाने लगे। इसी बीच बताएंगे कि बीजेपी नेता सुशील मोदी जी ने आंदोलन कर रहे छात्रों के हित में क्या दावा किया है। साथ ही आपको बताएंगे कि पंजाब चुनाव में कैसे हुई एक सुपर हीरो की एंट्री। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की विस्तार से चर्चा। टाटा समूह ने गुरुवार को भारत सरकार से आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में एयर इंडिया की बिक्री के लिए टाटा समूह के साथ 18,000 करोड़ रुपए में शेयर खरीद समझौता किया था और आखिर वो दिन आ ही गया जब भारत सरकार ने औपचारिक रूप से एयर इंडिया को टाटा कह दिया है। इसके साथ ही करीब 69 साल बाद महाराजा यानी कि एयर इंडिया की टाटा समूह में घर वापसी हो गई है। अब एयर इंडिया सरकारी से एक प्राइवेट एविएशन कंपनी बन गई है। आधिकारिक रूप से अधिग्रहण किए जाने से पहले टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री कार्यालय के हवाले से प्रधानमंत्री मोदी और चंद्रशेखरन की मुलाकात की एक तस्वीर ट्विटर पर साझा की गई। सरकार ने 2 दशकों से अधिक समय और 3 प्रयासों के बाद आखिरकार अपनी प्रमुख राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया को बेच दिया। एयर इंडिया अब अपने संस्थापक टाटा समूह के पास लौट गई है। आज ये खबर सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन साथ ही कुछ सवाल भी उठते हैं कि हम टैक्स पेयर्स के पैसे का जो नुकसान हुआ है उसका कोई हिसाब किताब होना चाहिए या नहीं, और उसकी भी जांच होनी चाहिए या नहीं। सरकार को तो यह जरूर करना चाहिए कि पिछले वर्षों की सभी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, और साथ ही एयर इंडिया के अधिकारियों की जांच बिठा दे कि कैसे हमारी सरकारों की नीतियों और अधिकारियों की गलतियों की वजह से एक जमाने में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में से गिनी जाने वाली एयर इंडिया की ऐसी दुर्गति हुई कि उसे चलाना सरकार के लिए एक एक दिन मुश्किल हो गया, जैसे कि सरकार ने कोई सफेद हाथी पाल लिया हो, और इसका भी बोझ हम टैक्स पेयर्स पर ही पड़ा। तो ये जांच होना जरूरी है कि कैसे सरकारें प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर कंपनियों को लॉस मेकिंग बनने देती हैं या बना देती हैं, और फिर प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन के नाम पर औने पौने दाम पे किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में उसे थमा देती हैं। बिहार में आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट्स पर जारी छात्र आंदोलन को बढ़ता देख बुधवार 26 जनवरी को आक्रोशित छात्रों को मनाने की कमान खुद प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने संभाल ली। बुधवार की शाम अजय कुमार छात्रों के बीच पहुंचे और उन्हें भरोसा दिलाया कि किसी भी बेगुनाह छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। समय चल रहा है, उसके बारे में आपको सचेत करने में आया हूँ। जो मुकदमा लिखा गया है उसमें 3 खुराफाती लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जिन 3 पुलिसकर्मियों ने या 4 पुलिसकर्मियों ने दिक्कत की थी हमारे भाई बहनों छात्रों के साथ, यहाँ के छात्रों के साथ, उनको भी निलंबित किया गया है। उन पे भी विभागीय कार्रवाई की जा रही है। आपको आश्वस्त करने आया हूँ कि मेरे लिए सभी बराबर हैं। मैं चाहता हूँ शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी भी हमारे भाई बहन छात्र को कोई बहकावे में न ले पाए। आपका भविष्य अच्छा हो, स्वर्णिम भविष्य के मालिक बने आप यहीं से सिलेक्ट होकर जाए, जो आप लक्ष्य लेकर आए हैं उसमें सफल होकर जाए, अपने गांव और शहर लौटे, ताकि आपका नाम हो, आपके माता पिता का नाम हो। एसएसपी अजय कुमार ने इस दौरान अपने छात्र जीवन के अनुभव भी प्रयागराज के छात्रों से साझा किए। उन्होंने कहा कि वे आज छात्रों को इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि वे भी यहीं के प्रोडक्ट हैं। वे भी अपने छात्र जीवन में एक लक्ष्य लेकर आए थे और तैयारी करके आईआईटी में सेलेक्ट हुए। अजय कुमार के मुताबिक आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने कुछ सालों तक विदेश में नौकरी की, फिर भारत वापस आकर यूपीएससी की तैयारी की और अपने पहले ही प्रयास में आईपीएस बने। एसएसपी अजय कुमार ने जब ये बातें कही तो वहां खड़े छात्रों ने जोरदार तालियां बजाईं। इसके बाद अजय कुमार जी ने छात्रों को सचेत करते हुए ये भी कहा कि कुछ छद्म लोग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोग छात्रों का भविष्य संजोते नहीं बल्कि बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों से हमें सचेत रहने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पर आए छात्र मेहनत से तैयारी करें और नौकरी पाएं। मैं भी एक लक्ष्य लेकर आया था कि मुझे आईआईटी का इंजीनियर बनना है। मैं इंजीनियर बना, मेरा सपना पूरा हुआ। उसके बाद मैंने विदेश में नौकरी की। 5-6 साल नौकरी करने के बाद फिर आईपीएस की परीक्षा दिया। पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ और आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं यही का प्रोडक्ट हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सब में वो मादा है, वो जज्बा है, वो कुव्वत है कि आप सब अच्छा कर सकते हैं।
आप मेहनत करिए, समय का सदुपयोग करिए, और जब सही समय आएगा, एग्जाम आएगा, उस घड़ी में आप बढ़िया परफॉर्मेंस दीजिए। आप सेलेक्ट होंगे, आपका परचम बुलंद होगा, आपका सिर ऊंचा होगा। मैं आपको ये शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। एक बार पुनः आपको सचेत करता हूं भाइयों बहनों कि आप ऐसे शरारती तत्वों के जो इस चुनाव के दौरान तमाम नेता उभर रहे हो, छद्म नेता मैं कहूंगा, छद्म, जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है वो नेता नहीं कहा जा सकता, वो छद्म नेता है। जो युवा शक्ति के साथ खिलवाड़ कर रहा है वो छद्म नेता है। ऐसे नेताओं से आप सावधान रहिएगा। जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी, किसी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मैं आपको प्रॉमिस करके यहाँ पे जा रहा हूँ। पुलिस को यह भद्रता करती है, उसका रिपोर्ट हमको करें। 94-44-0-248 ये नंबर है एसएसपी का, आप सीधे इस पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार पुनः सभी आपके स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम को लेकर चल रहे छात्रों के आंदोलन और बिहार बंद के ऐलान के बीच एक बड़ी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों की मांग मान ली है। अश्विनी वैष्णव द्वारा बात मान लेने का दावा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी ने गुरुवार को घोषणा करते हुए की, और उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग पर सहमति बन गई है और अब ग्रुप डी की 2 की जगह एक ही परीक्षा ली जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से उनकी लंबी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि छात्रों की दोनों प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है। रेलवे अब ग्रुप डी की 2 की जगह एक परीक्षा लेगा और एनटीपीसी के परिणाम एक उम्मीदवार यूनिक रिजल्ट फॉर्मूला पर लागू किए जाएंगे। सुशील मोदी ने बताया कि रेल मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि सरकार छात्रों से सहमत है और उनकी मांग के अनुरूप ही निर्णय जल्द लेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थी बहनों और भाइयों, आज नई दिल्ली में भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और दूसरा, ग्रुप डी की 2 परीक्षा के स्थान पर एक परीक्षा की जो मांग थी उस पर भी उन्होंने सहमति प्रकट की है। तो इससे मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो 2 मुख्य मांगे थी, ग्रुप डी की एक परीक्षा और एनटीपीसी की परीक्षा में एक छात्र एक रिजल्ट, उन दोनों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और जो समिति बन रही है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन दोनों मांगों को क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती। और ये कोई अपराधी नहीं है, ये सारे छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं जो गलतफहमी में या रेलवे बोर्ड के स्पष्टीकरण नहीं आने के कारण लोग सड़कों पर आ गए और जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, तो ऐसे छात्रों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो छात्र भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ खड़ी है, आपके साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे। हम लोगों पर भरोसा रखिए और किसी के बहकावे में ना आए। जो लोग बंद का बाकी का आह्वान कर रहे हैं उनको विफल कर दीजिए और हम लोग पर भरोसा रखिए, आपकी मांगों को मनवाएंगे। और वैष्णव जी ने अपनी दोनों मांगों पर अपनी सहमति प्रकट की है जो समय रहते क्रियान्वित होगी। तो धन्यवाद मित्रों, बहनों और भाइयों। इस बारे में सुशील मोदी ने एक के बाद एक लगातार ट्वीट किए हैं। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा, मेरी राज्य के पुलिस प्रशासन से अपील है कि छात्रों पर कोई दमनात्मक कार्रवाई ना की जाए। छात्र कोई अपराधी नहीं है। छात्रों से अपील है कि संयम बरते ताकि रेलवे बोर्ड मामले के सभी पहलुओं की जांच पूरी कर परीक्षार्थियों के हित में फैसला कर सके। देश में जारी कोरोना संकट के बीच यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में रैलियों और रोड शो पर पाबंदी लगी हुई है। चुनाव आयोग की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध के बाद राजनीतिक दलों ने ऑनलाइन कैंपेन का सहारा लिया है। इसी क्रम में पंजाब कांग्रेस की तरफ से एक ऐसा ही वीडियो ट्वीट किया गया है जो मार्वल कॉमिक्स पर आधारित है। वीडियो में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सुपर हीरो थॉर और राहुल गांधी जी को हल्क के रूप में दिखाया गया है। कांग्रेस का यह वीडियो हॉलीवुड मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से प्रेरित है।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੋਦੀ? ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे और वीडियो पर चुटकी लेते हुए दिखाई दिए। इसी क्रम में यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी एक कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया। गाने की खास बात यह है कि इसे हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए गाने मनी के मागे हीते की तर्ज पर गाया गया है। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो दो है आशा, यही मोदी यही योगी, उपयोगी सहयोगी, आएगी फिर से बीजेपी। योगी मोदी ऐसे कीमती मोती है, इनके होने से हिम्मत होती है। कोना कोना पर देश सवारा है, भाजपा पे ही भरोसा हमारा है। बिजली कनेक्शन हर घर में है, गांव गांव और शहर में है। डरने की कोई बात नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई भी दंगा फसाद नहीं है। सबके मन की ये भाषा, यहाँ दो दो है आशा, यही मोदी यही योगी, उपयोगी सहयोगी। इन खबरों पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।